ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आइए आज अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त महावाक्यों का सार इजी वे मुरली दर्शन के तहत हम सभी सुनेंगे, समझेंगे और धारण करेंगे और अन्य आत्माओं को भी धारण कराने की कोशिश यानी पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। आज की मुरली 25 सितंबर 2022, रिवाइज कोर्स 24 सितंबर 1992। सत्य और असत्य का विशेष अंतर हेडलाइन है आज की मुरली का। ये सत्य और असत्य का विशेष अंतर बाबा ने स्पष्ट किया है। संसार की आत्माओं को कर्मों की गति का गुहे ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो है, गुहे नहीं है। सत्य असत्य का अंतर तो पता है, लेकिन स्पष्ट अंतर पता नहीं है। लेकिन हम भाग्यशाली हैं, जो बाबा ने हमें एक एक बात का दूध पानी का पानी करके बताया। आज दिलाराम बाप अपने सर्व बच्चों के दिल की आश पूर्ण करने के लिए मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त रूप में तो सदा बच्चे मिलन मनाते रहते हैं, फिर भी व्यक्त शरीर द्वारा अव्यक्त मिलन मनाने की शुभ आश रखते हैं। इसलिए बाप को भी अव्यक्त से व्यक्त में आना पड़ता। बाप दादा इस समय चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को देख रहे हैं। मन से मधुबन में है, आप साकार में हो और अनेक बच्चे अव्यक्त रूप में मन से बाप दादा से मिलन मधुबन में मना रहे हैं। बाप दादा भी सर्व बच्चों के स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं जहां भी हैं, लेकिन याद द्वारा बाप के समीप दिल में है। सुना, याद द्वारा बाप के दिल में समीप है। सबके स्नेह के साज बाप दादा सुन रहे हैं। बाप जानते हैं कि बच्चों के लिए सिवाय बाप के और कोई याद करने वाला नहीं, और बाप को भी सिवाय बच्चों के और कोई है ही नहीं। इसी बाप जानते हैं कि बच्चों के लिए सिवाय बाप के और कोई याद करने वाला है नहीं, और बाप को भी सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं। सदा इसी स्मृति में रहते हैं कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। यही स्मृति सहज भी है बच्चे, और समर्थ बनाने वाले भी है। मैं और मेरा बाबा, दूसरा कोई नहीं। ऐसा स्मृति स्वरूप स्नेही बच्चा साकार में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी कभी असमर्थ नहीं हो सकता। जो दिल में ये पक्का कर ले, मैं और मेरा बाबा। कल भी बाबा ने मुरली में कहा वरदान में कि स्वप्न में भी ऐसे बच्चे हार नहीं खाते। आज भी बाबा ने कहा बच्चे साकार में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी कभी असमर्थ नहीं हो सकता। असमर्थ होना अर्थात मेरा बाबा के बजाय कोई और मेरापन आता है। एक मेरा बाबा, यह है मिलन मनाना। अगर एक के बजाय दो मेरा हुआ तो क्या हो जाता है जानते हो ना? वो मिलन मेला नहीं बल्कि झमेला हो जाता है जिंदगी का, वो तगड़े वाला। कई बच्चे समझते हैं बाबा तो मेरा है, लेकिन और भी एक दो को मेरा करना ही पड़ता है। कहते हैं और कोई नहीं, सिर्फ एक आधार चाहिए। लेकिन वायदा बाप से क्या है? एक बाप दूसरा ना कोई, या एक बाप एक और। बाबा पूछते एक बाबा एक कोई और भी। भोले बन जाते हो, उस अनेक में समाये हुए, उस एक में बच्चे अनेक समाये हुए होते हैं, इसलिए झमेला हो जाता है। इसलिए पुरानी दुनिया में भी ऐसे खिलौने मिलते हैं जो बाहर से एक दिखाई देता है, परतें खोलते जाओ तो एक में दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे। यह भी एक खिलौना है, दिखाई एक देता है, अंदर में अनेक समाये हुए होते हैं। और जब झमेले में चले गए तो फिर मिलन मनाना कैसे हो सकता है? झमेले में ही लगे रहेंगे, मिलन या मनाएंगे? झमेला इतना भारी है। एक वस्तु, एक वैभव, एक व्यक्ति दिखता है, लेकिन उसके पीछे लाइन लगी होती है। याद रहे, बाबा कहते हैं
देखो, सिर्फ दो नहीं सोचो, एक सोचो। सिवाय एक बाप के संकल्प में भी अगर कोई आत्मा को व प्रकृति के साधन को मेरा सहारा स्वीकार किया तो ये ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी बहुत फास्ट गति से कार्य करती है। जिस सेकंड अन्य को सहारा बनाया उसी सेकंड मन बुद्धि का बाप से किनारा यानी डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये मशीन तुरंत उस आत्मा को डिस्कनेक्ट कर ही देती है, वो बाबा का नहीं रहता। पर सत्य बाप से किनारा होने के कारण बुद्धि असत्य को सत्य, रॉन्ग को राइट मानने लगती है, उल्टी जजमेंट देने लगती है। कितना भी कोई सहयोगी समझाएगा कि ये राइट नहीं है जो तुम कर रहे हो, लेकिन वह यथार्थ को सत्य को भी असत्य की शक्ति से समझने वाले को रॉन्ग सिद्ध कर देगा। मतलब असत्य की शक्ति से सत्य की बातों को समझाने वाले को भी रॉन्ग कर देगा, रॉन्ग सिद्ध करेगा। यह सदा याद रखो कि आजकल ड्रामा अनुसार असत्य का राज्य है बच्चे, और असत्य के राज्य अधिकारी प्रेसिडेंट रावण है। उनके कितने शीश हैं, अर्थात असत्य की शक्ति भी बच्चे बड़ी महान है। उसके मंत्री महामंत्री बड़े महान हैं, उसके जज और वकील भी बड़े होशियार हैं। इसलिए उल्टी जजमेंट की पॉइंट बहुत वैरायटी और बाहर से बहुत मधुर रूप की देते हैं। इसलिए सत्य को असत्य सिद्ध करने में बहुत होशियार हैं। बाबा की ताकत से नहीं, अपनी होशियारी की ताकत से चलने की कोशिश करते हैं और चलते भी हैं। लेकिन असत्य और सत्य में विशेष अंतर क्या है? असत्य की शक्ति अल्पकाल की होती है बच्चे, क्योंकि असत्य का राज्य ही अल्पकाल का है। असत्य की हार अल्पकाल की और सत्यता की हार अल्पकाल की और जीत बच्चे सदाकाल की होती है। असत्य की जीत अल्पकाल की होती है। असत्य का साम्राज्य भी अल्पकाल का ही होता है, ढह जाता है। रेत के ढेर पर बनाया हुआ मकान होता है। तो समझा सत्य और असत्य का विशेष अंतर क्या है? अल्पकाल और सदाकाल। कई बच्चे समझते हैं कि असत्य के बल से असत्य के राज्य में विजय की खुशी व मौज इस समय तो मना ले, भविष्य किसने देखा है, कौन देखेगा, हम भी भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। लेकिन यह असत्य की जजमेंट है बच्चे। भविष्य वर्तमान की परछाई है। बिना वर्तमान के कभी भविष्य नहीं बनता। भविष्य वर्तमान की परछाई है, बिना वर्तमान के भविष्य नहीं बनता। ये पक्का कर लो। इसलिए वर्तमान अच्छा तो भविष्य अच्छा, भविष्य भी बहुत दुखदायी होगा। असत्य के वशीभूत आत्मा वर्तमान समय की भी अल्पकाल के सुख के नाम मान शान के सुखों के झूले में झूल सकती है, झूलती भी है, लेकिन अतीन्द्रिय अविनाशी सुख के झूले में नहीं झूल सकती। अल्पकाल के शान मान और नाम की मौज मना सकते, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल के स्नेह का, दिल की दुआओं का मान वे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। दिखावा मात्र मान प्राप्त करते हैं, दिल से नहीं। अब कोई उसमें है तो कभी कभी मजबूरी से भी सम्मान देना पड़ता है, लेकिन दिल से कोई सम्मान करेगा आपका, ये बड़ा जरूरी है। असत्य के साथियों द्वारा मान प्राप्त कर सकते हो। जो असत्य ही हैं वो असत्य का ही तो सम्मान करेंगे। असत्य के साथियों द्वारा मान प्राप्त कर सकते हो, लेकिन बाप दादा के दिल पर नाम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि बाप दादा से तो किनारा होता है। मशीनरी ऐसी है, ऐसे व्यक्ति को ट्रस्ट। भविष्य की बात छोड़ो बच्चे, वो तो अंडरस्टूड है, लेकिन वर्तमान सत्यता और असत्यता की प्राप्ति में भी बहुत बड़ा अंतर है। एक दूसरा मेरा बनाया, अर्थात असत्य का सहारा लिया, कितना झमेला हुआ, कहने में तो कहेंगे एक और कुछ नहीं, सिर्फ कभी कभी थोड़ा थोड़ा सहारा चाहिए। लेकिन बच्चे बाप से वायदा तोड़ना अर्थात झमेले में पड़ना, बाबा से नामुरादी की, बाबा से बेवफाई की, तो याद रखना पूरे कल्प तुम्हारे से कोई वफा नहीं करेगा।
कल्प कल्प जन्म जन्म धोखे मिलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ धोखेबाजी करने वाला कभी वफा को हासिल करने का अधिकारी नहीं बन सकता। बात लेकिन वायदा तोड़ना अर्थात झमेले में पड़ना। क्या ऐसा वायदा किया याद है? एक बाबा और कभी कभी दूसरा, ऐसा वायदा किया था। वायदा तो करते हैं ना, जब बाबा के बनते तो चिट्ठी पत्री सब लिखते हैं। क्या वायदा किया था? या दूसरा भी अलाउ था उसमें? ये लिखा था क्या? चाहे अल्पकाल के नाम मान शान का सहारा लो, चाहे किसी व्यक्ति का सहारा लो, चाहे वैभवों का सहारा लो, जब दूसरा ना कोई तो फिर दूसरा आया कहां से? जब एक बाप दूसरा ना कोई तो फिर वो दूसरा आया कहां से? चाहे व्यक्ति, वैभव, साधन, एक्स वाई जेड जो भी। देखो, यह असत्य के राज्य के झमेले में फंसाने की चतुराइयां हैं। जैसे बाप कहते हैं ना, मैं जो हूं जैसा हूं वैसा मुझे नंबरवार जानते हैं। ऐसे असत्य के राज्य अधिकारी रावण को भी जो है जैसा है वैसे सदा नहीं जानते। कभी कभी उसको भी भूल जाते हो, कभी जानते हो कभी भूल जाते हो। उसकी भी बहुत ताकत है। राज्य अधिकारी है तो ताकत कम होगी क्या? जैसे झूठा हो चाहे सच्चा हो, लेकिन राज्य तो है ना। इसलिए अपने को चेक करो बच्चे, कभी दूसरों को चेक मत करो, खुद को चेक करो। खुद कितने पानी में हो, ये दूसरों को चेक करने की आदतें हैं, वो तुम्हारे जीवन की जो नैया है वो कभी भी डगमगा सकती है। तुम्हारी भावनाएं खराब हो सकती हैं, तुम्हारा नजरिया दृष्टिकोण खराब हो सकता है, अर्थात तुम्हारा अपना अकल्याण हो सकता है। एक बहुत सुंदर कहावत है, हाथ धोए किसी ने नदी में किसी घाट के किनारे। अब वो पानी तो बह गया, अब तुम्हारे अंदर वो बैठा हुआ है। इसलिए बाप दादा कहते बार बार, अपना चेकर बनो, दूसरे का मेकर बनो। अपने को चेक करो और उन्हें, दूसरों को जीवन बनाने की उनको वाइब्रेशन दो, उनको शक्ति दो, प्रोत्साहन दो। लेकिन करते क्या हो? दूसरे का चेकर बन जाते हो और अपने में बातें बनाने में मेकर बन जाते हो। सभी कहते हैं बाबा आपसे तो बहुत प्यार है। सिर्फ कहते हो या करते भी हो? बाबा ने और भी एक बार, सिर्फ कहते हो या करते भी हो? जब कोई आपको खींच रहा हो, मन की डोर, उस समय याद आए कि बाबा एक मेरा सबसे ज्यादा आपसे प्यार है। चेक करो, डोर खींच रही है तो सबसे ज्यादा प्यार तो बाबा से नहीं हुआ ना, कहीं और सबसे ज्यादा प्यार है। इसलिए बाबा कहते बच्चे सिर्फ कहते हो व करते भी हो। क्या कहेंगे? कभी कहते हो व कभी करते हो। बाप के प्यार का प्रत्यक्ष सबूत बाप ने दे दिया। जो हो जैसे हो मेरे हो, लेकिन अभी बच्चों को सबूत देना है। क्या सबूत देना है? बाप कहते हैं बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो। तो आप बच्चे क्या कहेंगे? जो है वह सब कुछ बाबा आप ही हैं। ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा और भी है। बाप से प्यार है लेकिन कभी कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में आ जाते हैं। बाप से प्यार है लेकिन कभी कभी बच्चे असत्य के राज्य के प्रभाव में आ जाते। फिर बाबा ने मधुबन निवासियों की क्लास लगाई, शिक्षाओं से संवारा और उनकी जो विशेषता है उनका भी वर्णन किया। देखो बच्चे, ब्रह्मा बाप समान, ब्रह्मा बाप की विशेषता सूरत में क्या देखी? गंभीरता के चिन्ह और चेहरे पर मुस्कुराहट भी। गंभीरता के साथ साथ अंतर्मुखता और साथ साथ रमणीकता भी। अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्त, मनन चिंतन करने वाला चेहरा, और फिर रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो दोनों ही बच्चे लक्षण देखे ना सूरत में। ऐसे आपकी सूरत भी ब्रह्मा बाप के कॉपी स्वरूप हो। हम सब के लिए भी है, सिर्फ मधुबन वालों के लिए नहीं। सूरत और सीरत से ब्रह्मा बाप दिखाई दे, क्योंकि ब्रह्मा बाप का सेवा स्थान एक कर्म भूमि मधुबन है। मधुबन याद है ना? तो
बाप दादा की इस एक आशा का दीप जलाओ। कौन सा? ब्रह्मा बाप समान सूरत और सीरत वाले। मधुबन तो पीस पैलेस है। आप पीस पैलेस वालों से सभी पीस की भिक्षा मांगते हैं। आप मधुबन वालों से सभी शांति की भिक्षा मांगते हैं। अपने इस दैवी परिवार में भी किसी का मन उलझन में होता है, अशांत होता है, तो कहता है हमें 2 दिन के लिए मधुबन भेज दो। प्यारे मधुबन वाले साथियों, वाकई में आप महान हैं, महान हैं, महान हैं। अपनी महानता को समझो, पहचानो, महसूस करें। हम सब हम जो भी हैं, जहां पर भी हैं, हम बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त हैं और हम सब मधुबन निवासी हैं। ठीक है, बाबा के घर में तो रहते ना, वो आपका घर नहीं है जिसे आप अपना मानते हो, वो भी बाबा का है। जब बाबा अपना है तो बाबा का घर हो गया, मधुबन हो गया। अच्छा, विशेष बाबा मधुबन वालों से कह रहे हैं, आप पीस पैलेस वालों से सभी पीस की भिक्षा मांगते हैं। अशांति से तंग हो गए ना वो, तो ऐसे भिखारियों को अब महादानी बन, महादान व वरदान देने वाले बनो। बाप दादा तो सदा समझते हैं कि मधुबन वाले विश्व को बाप दादा के समीप लाने वाले समीप रतन हैं, तो अब ऐसा सबूत बनकर भी दिखाओ। जब ब्रह्मा बाप समान सब कॉपियां तैयार हो जाएंगी, तब बेहद का बारूद चलेगा, पटाखे छूटेंगे और ताजपोशी होगी। तो पटाखे छूटेंगे माना प्रत्यक्षता के पटाखे, और फिर सतयुगी दुनिया में ताजपोशी। तो बच्चे, डेट फिक्स करो जब आप ब्रह्मा बाप की बिल्कुल फोटोकॉपी होंगे, तभी यह डेट आएगी। मधुबन निवासी, बाबा ने इस विशेष कहा, मधुबन निवासी जो चाहे वो कर सकते हैं। सुना, बाबा ने बहुत बड़ी बात कही और 101% सत्य कहा। न खाने की फिक्र, न खिलाने की फिक्र, सब कुछ तो बाबा दे रहा है। न कमाने की फिक्र, न खाने की फिक्र, न पहनने की फिक्र, न सोने रहने की फिक्र। हाँ, लाखों फिक्रों से निजात दिला दी। सेवाएं हैं वो भी मौज में रह करके बाबा की याद में, सब साथ मिल करके, सब हाथ लगा करके, सब सहज करा देते हैं। तो बाकी क्या बचा? बाकी अपनी जिम्मेवारी जो बाबा ने दी है कि बच्चे, शांति की वाइब्रेशंस, शक्तियों की तरंगें अपने ब्राह्मण परिवार को और अपने सारे संसार को, प्रकृति को भी, सबको देना सीखें। अगर ये नहीं करते तो फिर आप सब, हम सब समझदार हैं। बाबा ने कहा मधुबन निवासी जो चाहे सो कर सकते। अच्छा, तो अभी क्या सोच रहे हो? बाबा कह रहे हैं, तो अभी क्या सोच रहे हो? बाप दादा के पास मन के संकल्पों की ही कैमरा नहीं, लेकिन हर एक के मन में क्या चलता है वह भी बाप दादा स्पष्ट देख सकते हैं। साइंस वाले तो अभी तक कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कैमरा निकालें जो अंदर के संकल्पों की रेखाओं से मालूम हो जाए कि वे बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं। यह सब इन्वेशन करते करते ही रह जाएंगे और आप तैयार हुए साधनों को कार्य में लाएंगे। हाँ, अब बाबा के बच्चे से तैयार हो जाएंगे, ये साधन बहुत बड़ा काम करेगा। अच्छा, सुनिए प्यारे बाप दादा की शिक्षाएं से भरी हुई बाबा की मुरली का सार। तो बाबा ने कहा, अच्छा, चारों ओर के यथार्थ सत्य को परखने वाले सच्चे बाप के सच्चे बच्चों को, सर्व स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा वायदे को निभाने वाली समर्थ आत्माओं को, सर्व यथार्थ परखने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सर्व याद और सेवा में निर्विघ्न रहने वाले, सदा साथ और समीप रहने वाले बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी दिल व जान सिकवा प्रेम से बहुत 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 याद, प्यार, मीठे बाबा, और हम सब की नमस्ते स्वीकार हो। ओम शांति। आज वरदानी बाबा का वरदान हम सब वरदानी मूर्त बच्चों के लिए विशेष अपने लिए महसूस करें। परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा भाव। कई बच्चे कुसंग अर्थात बुरे संग से तो बच जाते, लेकिन व्यर्थ संग से प्रभावित हो जाते। लेकिन क्योंकि व्यर्थ बातें बहुत रमणीक और बाहर से आकर्षित करने वाली होती हैं, वो चनाजोर गरम का काम करती हैं। थोड़ा और देर चना और
चुगल जिंदगी में अगर पीछे पड़ जाए तो ये छूटते नहीं जब तक आप खुद उन्हें छोड़ना ना चाहो। नॉलेज चाहिए, ज़्यादा चने खा के पेट सूख जाएगा खुशकी बन जाएगी। चुगल पीछे पड़ गया बहुत ज़्यादा तो जिंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी। यहाँ पेट डिस्टर्ब होता है, वहाँ पूरी लाइफ डिस्टर्ब होती है। जो इतनी महसूस सा कर लेते हैं वो फिर छोड़ देते हैं, लेकिन ये होते बड़े मज़ेदार है। ये बात पक्की है। आओ बहना, आओ भाई जी, भाई साहब जी। हाँ, ये बड़ा गिर जाता है, आपकी अच्छी खासी अवस्था का सत्यानाश मार देंगे। तो बाबा कहते हैं परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा। डिटेल बस। कई बच्चे कुसंग अर्थात बुरे संग से तो बच जाते हैं, लेकिन व्यर्थ संग से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि व्यर्थ बातें रमणीक और बाहर से आकर्षित करने वाली होती हैं। इसलिए बाप दादा की शिक्षा है कि ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ करो, ना व्यर्थ देखो और ना व्यर्थ सोचो। ऐसे शक्तिशाली बनो जो बाप के सिवाय और कोई भी संग का रंग बच्चे कभी प्रभावित ना करे। परखने की शक्ति द्वारा खराब व्यर्थ संग को पहले से ही परख कर परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। स्लोगन। सदा हल्केपन का अनुभव करना है तो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। सदा हल्केपन का अनुभव करना है तो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। जी बाबा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम सब के दिलों के सहारे बाबा। पुनः अपने सेवा साथी भाई की आप सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग और ओम शांति स्वीकार हो।